नई दिल्ली से इस्लामाबाद जाएंगे चीनी विदेश मंत्री, लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उभर कर आ रहा है कि भारत के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है ड्रैगन। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान जा रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान क्यों जा रहे हैं? वांग ही पाकिस्तान जाने वाले तो कई लोग यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया आए और इंडिया से सीधा पाकिस्तान चले जाएंगे। कुछ तो शर्म कर लो मोदी मीडिया। जितना हिंदी चीनी भाई भाई पंडित नेहरू ने नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा हिंदी चीनी भाई भाई गोदी मीडिया कर रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य छठी पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में सह अध्यक्षता करना है। तो क्या इससे भारत को सतर्क रहने की जरूरत है? यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने तुरंत चला दिया मोहम्मद इशाक डार, उन्होंने वांग ही साहब को न्योता दिया है और वांग ही साहब आ रहे हैं, हमें बेहद खुशी है। पाकिस्तान से आया, फिर अगर आप देखें तो चाइना से भी ऐसा कंफर्मेशन आ गया। हाँ, वांग ही साहब पाकिस्तान जा। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार के निमंत्रण पर वांग ही 2 दिवसीय यात्रा पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस दौरान वे पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य नेतृत्व के साथ मुलाकात भी करेंगे। वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी, क्षेत्रीय स्थिरता और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। ये दौरा हाल ही के क्षेत्रीय तनावों जैसे मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हमने टेंशंस को देखा और किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद अब ये मुलाकात चीन और पाकिस्तान के बीच हो रही है, उस वक्त जब वांग ही भारत के दौरे पर भी हैं। NSA अजीत डोभाल से उन्होंने मुलाकात की है, S जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और गलवान के बाद जिस तरीके से भारत और चीन के बीच नज़दीकियाँ जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो दूरियां हैं वो कम होती हुई नज़र आ रही हैं। डायरेक्ट फ्लाइट की बात कही जा रही है कि चीन के लिए भारत से अब डायरेक्ट फ्लाइट एक बार फिर से उसकी शुरुआत होगी। पाकिस्तान CPEC के तहत और ज्यादा चीनी निवेश पर जोर देगा, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है। भारत के लिए वांग ही का पाकिस्तान दौरे पर जाना इसलिए भी चिंता देने वाला है क्योंकि भारत के लिए ये अलर्ट रहने वाली बात है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी इस वक्त भारत में है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की, लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई। इस बातचीत में क्या क्या हुआ कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे बड़ी बात, देश के प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बारे में सवाल करने के बजाय अब पूरे गोदी मीडिया को हिरेन जोशी की तरफ से फरमान आ गया है कि भारत और चीन परम मित्र हैं, ऐसी दोस्ती हमने कहीं नहीं देखी, ऐसी दोस्ती के सामने जय और वीरू शर्मा जाएं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि आज तक क्या कर रहा है, और अगर आप इनके कार्यक्रम का एक छोटा सा अंश देखेंगे ना तो आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। यहां पर पापा की परी ये कह रही हैं कि भारत, चीन और रूस की जो परमाणु ताकत है, हमारे कुल हथियार 5000 से ज्यादा हैं। तो अगर हमारे हथियार 5000 से ज्यादा हैं तो इससे हम क्या कमाल कर लेंगे? क्या इन हथियारों से गोदी मीडिया चाहता है हम अमेरिका पर हमला करें? यानी कि चूंकि अब अमेरिका को सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लाल आंख नहीं दिखा सकते, विदेश मंत्री S जयशंकर कुछ नहीं कह सकते, तो अब गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। पापा की परी यह कह रही कि तीनों देश मिलकर इनके पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? सबसे बड़ी बात, ये वो चाइना है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद की। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे परमाणु हथियार चीन के साथ मिल भी गए तो कौन सा कमाल कर लेंगे हम? यानी कि सिर्फ इसलिए कि इन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक फरमान आ गया है तो उलूल जुलूल कार्यक्रम करते रहना। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कल गोदी मीडिया ने चीन की तारीफ में न जाने क्या क्या कहा है। सबसे पहले सुनिए पापा की परी क्या कह रही है। छोटा सा क्लिप है, इसमें मोहतरमा ये बता रही है कि तीनों देशों के जो परमाणु हथियार हैं मिलकर 5300 हो जाते हैं। तो क्या कमाल कर लीजिएगा, सुनिए मोहतरमा को। मैं आपको वही स्क्रीन पर फिर से लिए चलती हूं और दिखाती हूं कि भारत, रूस और चीन का जो ये रिश्ता हम ट्रॉयका जिसे कह रहे हैं, वह एक वक्त पर रशिया ने यह नाम दिया था। ये साथ आना क्यों दुनिया के लिए एक बड़ी घटना मानी जानी चाहिए। ये तीनों देश परमाणु संपन्न देश है। तीनों देशों के पास 5089 परमाणु हथियार है जो कि आप देख रहे हैं। उसमें रशिया के पास 4309 और उसके बाद चाइना के पास 600 और फिर भारत के पास 180। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की
तो कितने मीडिया न्यूज चैनल्स ने सवाल पूछा था कि गालवान घाटी में हमारे 21 जवान शहीद हो गए, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे फिर से ना दोहराया जाए। इसको लेकर भारत ने क्या आश्वासन लिया है चाइना से? बताइए। जिन इलाकों तक हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब वो बफर जोन हो गए। इसको लेकर क्या आश्वासन दिया है? क्या भारत ने वांग यी से सवाल किया कि आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे थे? क्या भारत ने यह सवाल किया चाइनीज विदेश मंत्री से कि लश्कर तैयबा से लेकर मौलाना मसूद अजहर को लेकर चाइना क्यों अक्सर उन्हें बचाता है? और इसी चाइना का इस्तेमाल किया था इसी गोदी मीडिया ने राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। याद कीजिएगा दोस्तों, जब न्यूज क्लिक पर रेड पड़ा था तो कितना झूठ चलाया था गोदी मीडिया ने न्यूज क्लिक के खिलाफ। उसे चाइना के साथ जोड़ दिया गया था, मुझ पर निशाना साधा गया था। तो सुना आपने क्या कहा पापा की परी ने? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, अन्य न्यूज चैनल्स क्या चला रहे थे इस पर गौर किया जाए। ये देखिए एक एक करके, भारत, चीन और रूस का सिचुएशन ट्रायंगल क्या है? फिर एक गुल्लू, भारत में चीन के विदेश मंत्री अमेरिका को बड़ा मैसेज। फिर भारत चीन की दोस्ती देख ट्रंप को मची खलबली। पहले जयशंकर फिर डोवल, चीन के विदेश मंत्री से भारत की कौन सी सीक्रेट डील हुई? भारत चीन ने मिलाया हाथ, ट्रंप की हालत खराब। पंडित नेहरू की भूल, देश ने चुकाई कीमत। यानी कि पंडित नेहरू को ये लोग नहीं भूल सकते। ये लोग पंडित नेहरू के पास पहुंच गए, 1962 पे पहुंच गए। फिर देखिए साहब, क्या दुनिया भी भारत चीन की दोस्ती चाहती है? शर्मा जी क्या कह रहे हैं? फिर देखिए पापा की परी, भारत चीन रूस महाशक्ति की तिकड़ी, चीन का दोहरा खेल। अब मैं आपके सामने फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि गोदी मीडिया ने अपनी क्लिप में क्या कहा था कि जब ट्रंप और मोदी मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। आने वाले दिनों में मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा कि चूंकि अब फरमान आ चुका है चाइना के साथ रिलेशंस नॉर्मल करने हैं, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये कहा जाएगा कि भाई शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। हालांकि यहां पर बहुत शानदार धूप निकली हुई है। याद है आपको पापा की परी और एक छोटा सा गुल्लू क्या कह रहे थे बिजली कड़कने को लेकर? गौर फरमाइए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरी दोस्त डोनाल्ड का। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे अपने जनरल राहुल सिंह ने कहा था कि हम सिर्फ पाकिस्तान से मुकाबला नहीं कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, चीन ने पूरी मदद की, गुप्तचरी से लेकर टेक्नोलॉजी तक। क्या हमारे विदेश मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया? क्या गोदी मीडिया ये सवाल पूछेगा? याद कीजिएगा जनरल राहुल सिंह ने क्या कहा था। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस का नाराज होना बनता है, क्योंकि याद कीजिएगा इसी चीन के नाम पर राहुल गांधी पर किस तरह से निशाना साधा गया था। मैं आपको बतलाना चाहता हूं सुप्रिया सुनील क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। वो कहती हैं गालवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, चीन हमारी सरजमीन में अतिक्रमण करके बैठा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय हम पाकिस्तान से नहीं, असल में तो चीन से ही लड़ रहे थे, खुद सेना प्रमुख ने कहा। यहां मोदी जी गर्मजोशी से चीनी विदेश मंत्री के साथ हाथ मिला रहे हैं, इस पर कोई सवाल करेगा? अरे भाई मेरा तो बहुत ही बुनियादी सवाल है। और वो बुनियादी सवाल क्या है? गालवान घाटी में जब हमारे 21 जवान शहीद हुए थे वो दिन है और आज का दिन। प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द नहीं निकला है और फिर चाइनीज विदेश मंत्री के साथ पूरे गर्मजोशी के साथ वो हाथ मिला रहे हैं। अब क्या चीन भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है? चीन के नाम पर तुमने कितनी गंदी राजनीति की। पत्रकार जो सत्ता से सवाल उठाते थे उन्हें तुम चाइनीज एजेंट कहते थे, अब तुम चाइना का महिमा मंडन कर रहे हो। तुम अपनी सरकार से एक सवाल नहीं पूछ पा रहे हो कि चाइना ने आखिर पाकिस्तान का साथ क्यों दिया। मैं आपको चुनौती देता हूं, इनमें से एक भी गोदी मीडिया का गुर्गा क्या इन्होंने ये मुद्दा उठाया है? और याद कीजिएगा दोस्तों, राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए, न्यूज क्लिक पर निशाना साधने के लिए चीन का इस्तेमाल कैसे किया था? हमने चीन का क्या नुकसान किया है? क्या कभी आपने ये सवाल खुद से पूछा है, सिवाय टिकटॉक पर पाबंदी लगाने के? बहरहाल मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि राहुल पर किस तरह से गोदी मीडिया ने निशाना साधा था एक एक करके इनके पुराने कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बेवड़ा कौआ
जी न्यूज में क्या कह रहा था आज से कई महीनों पहले, झुका चीन क्यों नहीं यकीन, राहुल गांधी की तस्वीर के साथ। फिर एक और पापा की परी, कसम संविधान की, संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल को युद्ध से डर लगता है। युद्ध को किससे डर लगता है बताइए, यह सवाल किया है कभी गोदी मीडिया में? ऑपरेशन सिंदूर को 3 दिन में क्यों रोक दिया गया? क्यों डोनाल्ड ट्रंप आज भी कह रहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया व्यापार का झुनझुना दिखाकर? और इन लोगों ने क्या कहा था कि राहुल को युद्ध से डर लगता है। क्या राहुल इस देश के प्रधानमंत्री हैं? फिर देखिए साहब, राहुल को चीन की बातों से प्यार क्यों, और अब वांग यी के साथ हाथ मिलाना, सवाल नहीं पूछना। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप चाइनीज विदेश मंत्री से मुलाकात करें। इनफैक्ट आप जानते हैं प्रधानमंत्री अब खुद जाने वाले हैं चीन, बावजूद इसके कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। चीन ने अब तक इसके लिए माफी नहीं मांगी। हम अपने कूटनीतिक फायदे के लिए अगर ये कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर ये दोहरे मापदंड नहीं होनी चाहिए। चीन का इस्तेमाल आप विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधने के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए साहब, तिहाड़ी महोदय, राहुल गांधी चीन से इतना प्रभावित क्यों है? और जो व्यक्ति, याद कीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 1 दर्जन बार चीन गए थे। वो 1 दर्जन बार। क्या हो रहा था चाइना में? कौन है चाइना से प्रभावित? हमारे 20 जवान शहीद हो गए, चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया, और फिर आप हाथ मिला रहे हैं वांग यी के साथ। फिर आप जाएंगे चाइना, जिसकी पुष्टि लगभग हो गई है। क्यों भला? क्या कभी ये सवाल पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना से इतने प्रभावित क्यों? आगे देखिए साहब, चाइनीज ड्रोन उड़ाकर राहुल ने क्या मैसेज दिया। अरे भाई, सारे ड्रोन्स चाइनीज हैं, क्या कर लीजिएगा आप? फिर देखिए, इंडिया को भारत से ज्यादा चीन पर भरोसा। जैसा कि आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर, मजीद आगे चलकर आपको दिखाएंगे चीन के वजीर खारजा जो कि भारत के, और वहां से ही फिर वो पाकिस्तान रवाना हो गए। ये देखकर भारतीय मीडिया चीख उठा कि ये पाकिस्तान क्यों गए। आइए मजीद आपको भारतीय मीडिया की चीखों पुकार सुनाते हैं। नहीं, लेकिन इसका एजेंडा ही भारत के लिए चिंताएं पैदा कर सकता है। दूसरी बात, और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पहले से पाकिस्तान इनका जाना तय था। ये तो भारत का जो हुआ है वो तो बाद में ऐड किया गया है। पाकिस्तान जाने की जो बात है, यहां पे जरा देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी भारत आने वाले हैं। ये न्यूज कब आया था? देखिए दोस्तों, ये न्यूज थोड़ा लेट आया, अगस्त 16 को आया। कुछ उसके पहले प्लान वैसा नहीं था, वो तो ऐसा समीकरण हुआ कि वांग यी अभी आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे चाइना के वांग यी का पाकिस्तान जाने का न्यूज कब से आ रखा था? 9 अगस्त से आ रखा था। ये प्लान दोस्तों पहले से तैयार था, तो ये पहले से ही प्लान था, उनको पाकिस्तान जाना है। वो बस अभी इस प्रकार की स्थिति हुई कि भारत और चाइना के बीच में रिश्ते कुछ हम सुधारना चाह रहे हैं, तो चाइना ने कहा देखिए इनको पाकिस्तान तो जाना ही है, अगर आप चाहें तो हम पहले आपके यहाँ आ जाएंगे, वहां जाके फिर आपके यहाँ नहीं हो पाएगा, थोड़ा टाइम भी चाहिए, एससीओ समिट होने वाला है, तो पहले आपके यहाँ आ जाते हैं, वो ज्यादा बेहतर आपको भी लगेगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो वो पहले यहाँ आ रहे हैं। अभी कोई वो बहुत प्रसन्न नहीं है। राहुल का चीन प्रेम भारत में ब्लेम गेम। राहुल ने क्यों की चीन की तारीफ? चीन पर फंस गए राहुल, चीन का प्रचार, भारत पर प्रहार। देश नहीं झुकने देंगे कह रहा है गुल्लू। दंगाई आगे ये भी कहता है चीन के सामने सरेंडर चाहते हैं राहुल। कौन सरेंडर कर रहा है बताइए ना? हमारी जमीन जहां तक हमारे पत्रकार, हमारे सैनिक गश्त लगा सकते थे, अब वो बफर जोन है, तो सरेंडर कौन कर रहा है? क्या ये सवाल पूछा जाएगा? क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा, जैसे कि तिहाड़ी पूछ रहा था राहुल गांधी से कि भाई आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है कि बगैर चीन से आश्वासन लिए हम चाइना जा रहे हैं? हमने उनके विदेश मंत्री को बुला लिया, हम अपनी कूटनीतिक फायदे देखना चाहते हैं, ये मैं समझ सकता हूं, मगर चाइना के नाम पर सियासत करना कीजिए बंद। दोहरी सियासत, दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है मित्रों, याद है? फिर सुनिए, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बहरहाल दोस्तों, मुलाकात हुई और दोनों पक्षों ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताया। इस बारे में द हिंदू का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर।
भारत और चीन के लिए अहम मौका, बोले विदेश मंत्री वांग यी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग का SCO समिट का न्योता स्वीकार कर लिया है। स्थिर, भरोसेमंद और रचनात्मक रिश्ते दिल्ली और बीजिंग के बीच वैश्विक शांति और समृद्धि में मदद करेंगे। खबर क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए दोस्तों। भारत चीन मसले पर विशेष प्रतिनिधियों की 24वीं बैठक में बोलते हुए वांग यी ने 2020 की गालवान झड़प के नकारात्मक असर का जिक्र करते हुए कहा कि हाल के सालों में आए झटके दोनों देशों की जनता के हित में नहीं थे। चीनी पक्ष की इस सकारात्मक बात का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी 19 अगस्त 2025 शाम को ऐलान किया कि वो चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन समिट के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। मोदी ने कहा कि दिल्ली और बीजिंग के बीच स्थिर, भरोसेमंद और रचनात्मक रिश्ते वैश्विक शांति और समृद्धि में योगदान देंगे। वांग यी ने आगे कहा, पिछले कुछ दशकों से जो झटके हमें लगे वो हमारे दोनों देशों की जनता के हित में नहीं थे। कि पाकिस्तान जाने वाले, तो कई लोग यहाँ कह रहे हैं कि इंडिया आए और इंडिया से सीधा पाकिस्तान चले जाएंगे, ये तो गलत है और वो सारी बातें हो रही। तो यहाँ जिनपिंग की मुलाकात होनी है। देखिए, रणनीतिक रूप से भी चीन के विदेश मंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। इसे अमेरिका को सीधे मैसेज की तरह भी देखा जा रहा है। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर ये भी है कि विदेश मंत्री वांग यी 21 अगस्त को इस्लामाबाद का दौरा भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य छठी पाकिस्तान चीन विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता में सह अध्यक्षता करना है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस दौरे की पुष्टि भी कर दी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान का हिस्सा है और क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। वांग यी भारत के दौरे से लौटने के बाद पाकिस्तान के दौरे पर जाने वाले हैं। उनके इस दौरे पर भी बारीकी से ध्यान रखा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ बम के बाद भी चीन के साथ संभल कर रिश्ते आगे बढ़ाने की जरूरत है। पाकिस्तान के साथ चीन का कितना दोस्ताना रवैया है, ये किसी से नहीं छिपा है। कर्ज, हथियारों की खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश जैसी कई चीजें दोनों देशों को करीब लाती हैं। वांग यी के भारत दौरे से साफ संदेश मिलता है कि चीन अपने समर्थन की पुष्टि करने के बाद भारत के साथ अपने संबंधों में आई दरार को संतुलित करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के लिए चीनी विदेश मंत्री की ये यात्रा बढ़ती घरेलू अराजकता, आर्थिक पतन और विदेशी बेलआउट पर बढ़ती निर्भरता के बीच अपनी प्रासंगिकता साबित करने का मौका है। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक वार्ता से कोई आश्चर्य की उम्मीद। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने तुरंत चला दिया। 19 अगस्त को ये रिपोर्ट उनका आया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं और साथ ही साथ डिप्टी PM हैं मोहम्मद इशाक डार, उन्होंने वांग यी साहब को न्योता दिया है और वांग यी साहब आ रहे हैं, हमें बेहद खुशी है। पाकिस्तान से आया, फिर अगर आप देखें तो चाइना से भी ऐसा कंफर्मेशन आ गया। हाँ, वांग यी साहब पाकिस्तान जाने वाले हैं 19 अगस्त को। ये न्यूज आपके समक्ष आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पे कई लोग पूछ रहे हैं इंडिया के बाद सीधा चले जाएंगे तो डीहाइफनेशन का क्या होगा। यूजुअली ऐसा देखा गया है, कोई भी अगर आप हेड ऑफ द स्टेट वगैरह देखते हैं तो वो इंडिया आते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाते, है ना। पाकिस्तान डायरेक्ट नहीं भेजा जाता, साफ साफ कहा जाता है या तो इंडिया आइए, पाकिस्तान जाना है तो। लेकिन एक चीज क्या है, एक तो ये हेड ऑफ द स्टेट नहीं है, शी जिनपिंग नहीं है, ये वांग यी हैं, तो उनके साथ उस प्रकार का स्ट्रिक्ट नहीं। चीन ने एक बार फिर निभाई दोस्ती, भारत के अरमानों पर पानी फिर गया। भारतीय जो कह रहे थे पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खत्म होने जा रही है, उनके अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। चीनी वजीर खारजा पहले भारत गए, वहाँ से ही फिर वो पाकिस्तान पहुँच गए। तो ये सब देखकर भारतीय मीडिया चीख उठा, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ से वो सीधा चीन जा सकते थे, बाद भी पाकिस्तान अगर जाना था तो जा सकते थे, लेकिन वो डायरेक्ट यहाँ से पाकिस्तान क्यों गए, इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। क्योंकि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आज के लिए इतने। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।